अमित शाह के ऐलान के बाद अब तय है कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। एक प्रकार से 1998 से एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। अब इसकी वजह शायद यही है कि ये नई वाली बीजेपी है, मोदी शाह वाली बीजेपी, जिसे इतिहास में दिलचस्पी कम और भविष्य में ज्यादा है। वरना अमित शाह ने जयललिता की जिस पार्टी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, वही जयललिता और वही एआईएडीएमके वो पार्टी है जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिर गई थी। वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे के दौरान उनको वो ऐतिहासिक संबोधन जिसे लोकतंत्र की रहने तक याद किया जाता रहेगा। जरा सुनिए। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मत मानिए जो ओपिनियन पोल हो रहा है आप उसको। क्या वो जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का आगे मौका मिले और मुझे विश्वास है ये सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है सियासत की उलझी हुई दास्तान, आज मैं बताऊंगी आपको विस्तार से। हाय, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहले गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का जिक्र किया। आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। इस गठबंधन के ऐलान पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि एआईएडीएमके 1958 से ही एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उनका ये सच अधूरा है। पूरा सच ये है कि 1998 में एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा तो था, लेकिन 1999 में इसी पार्टी के अलग होने से वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था और इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी थी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। दरअसल हुआ ये था कि वाजपेयी सरकार गठबंधन की सरकार थी और इस गठबंधन में जयललिता एक अहम किरदार थी। जयललिता चाहती थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जयललिता के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमों को वापस ले ले और सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बना दे। साथ ही जयललिता ये भी चाहती थी कि बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि जयललिता नाराज हो गई और फिर हुई वो ऐतिहासिक चाय पार्टी जिसने वाजपेयी सरकार को गिराने की नींव रख दी। इस चाय पार्टी का आयोजन किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने और इस चाय पार्टी में स्वामी ने जयललिता और सोनिया गांधी को एक साथ बिठा दिया। इस चाय पार्टी में ही कांग्रेस ने तय कर लिया कि अब वाजपेयी सरकार को गिराना है। इस चाय पार्टी के चंद दिनों के बाद ही जयललिता ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री वाजपेयी को भेज दिए। 8 अप्रैल को वाजपेयी ने इन इस्तीफों को राष्ट्रपति को भी भेज दिया और फिर 14 अप्रैल 1999 को जयललिता ने राष्ट्रपति को सरकार से समर्थन वापसी पत्र सौंप दिया। तब राष्ट्रपति KR नारायण ने वाजपेयी से कहा कि वो सदन में विश्वास मत हासिल करें। वाजपेयी को उम्मीद थी कि कांशीराम मदद करेंगे। कांशीराम ने कहा भी कि वो भले ही वाजपेयी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन वो विरोध भी नहीं करेंगे।
उनकी पार्टी बसपा के पास कुल 5 सांसद थे। इस बीच ओम प्रकाश चौटाला ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी राष्ट्रहित में वाजपेयी सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। और तब वाजपेयी सरकार में पार्टी की आंख कान हुआ करते थे प्रमोद महाजन। पक्ष और विपक्ष के वोट गिनने, उन्हें सरकार के पक्ष में लामबंद करने और हर जोड़ तोड़ कर सरकार बचाने की जिम्मेदारी प्रमोद महाजन को ही दी गई थी। वो सारा गुणा गणित कर चुके थे और इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि वाजपेयी सरकार बच जाएगी। लेकिन 17 अप्रैल को वोटिंग के दिन मायावती ने घोषणा कर दी कि वो वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट करेंगी और तब प्रमोद महाजन को खटका लगा। उनकी गिनती के 5 सांसद कम हो गए, फिर भी उनकी गिनती में इतने वोट थे कि सरकार बच जाए। लेकिन ऐन वक्त पर 2 वोट ने बीजेपी सरकार का खेल खराब कर दिया। एक वोट था सैफुद्दीन सोज का, जो फारूक अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी थे, जो सरकार के सहयोगी थे और जिन्होंने वाजपेयी सरकार के पक्ष में वोट भी दिया था। लेकिन सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी के व्हीप का उल्लंघन कर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया। लेकिन एक वोट जिसकी गिनती करना प्रमोद महाजन भूल गए और जो वाजपेयी सरकार के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, वो वोट था कांग्रेस नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग का। गिरधर गमांग कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन 17 फरवरी 1999 को ही वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे। प्रमोद महाजन इस गलतफहमी में थे कि गिरधर गमांग ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस को याद था कि उनका मुख्यमंत्री सांसद भी है, तो लंबे वक्त तक संसद से बाहर रहे गिरधर गमांग अचानक से 17 अप्रैल को लोकसभा में पहुंच गए। उनकी मौजूदगी से सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। मामला लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी तक पहुंचा और जीएम बालयोगी ने गिरधर गमांग को ये सुविधा दे दी कि वो अपने विवेक के आधार पर वोटिंग करे। गमांग ने अपनी पार्टी की बात सुनी और वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया और यही वो एक वोट था जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को महज 13 महीनों में ही इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस बात को बीते करीब 26 साल हो चुके हैं। इस वक्त में कावेरी नदी में बहुत पानी बह चुका है और शायद उस पानी में बीजेपी AIADMK के गिले शिकवे भी भूल चुकी है, वरना बीजेपी के सामने फिर से उस पार्टी को साथ लेने की कोई नौबत ही नहीं आती जिसने उनके सबसे बड़े नेता वाजपेयी को 13 महीने में ही इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल।